बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी टीचर वजाहत अली। आज हमने जो चैप्टर 7 से टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, कुरेयन। व्हाट इज मीन बाय कुरेयन? द स्लो एंड कंटीन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ मेटल सरफेस बाय सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड कुरेयन। यानी किसी भी मेटल की सरफेस का आहिस्ता आहिस्ता सराउंडिंग मीडियम की वजह से खत्म होते जाना, ईटिंग अवे होते जाना कुरेयन कहलाता है। Korean is a general term, but when we deal with Korean of iron, then it is known as rusting. यानी कि अगर तमाम अदर मेटल्स हों, अगर हम उसकी हीटिंग अवे के बारे में बात करेंगे ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम, तो हम उसे नाम दे देंगे कुरेयन। लेकिन जब हम इस टर्म को कुरेयन को स्पेसिफाई कर दें, बाइंड कर दें विद आयरन, देन इट इज नोन एज रस्टिंग। तो डेफिनेशन बनेगी रस्टिंग की, कुरेयन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. Rusting is a special term which is used for only iron, while Korean is a general term which is used for all other metals other than iron. अब अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो हमने देख ली Korean of iron is called rusting, यानी कि लोहे को जंग लगने का जो अमल है उसे हम क्या कहते हैं? रस्टिंग कहते हैं। कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी। राइट नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए दो बेसिक कंडीशन का होना जरूरी है, विच इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन का मौजूद होना और वाटर का मौजूद होना क्या होता है? सराउंडिंग मीडियम में रिक्वायर होता है, लाजमी होता है आयरन को रस्ट करने के लिए, आयरन को जंग लगने के लिए। या हम इसे बोल सकते हैं मॉइस्चर एयर। मॉइस्चर एयर का मतलब ये होगा कि एयर के अंदर वाटर वेपर्स का मौजूद होना। वाटर वेपर्स या मॉइस्चर एयर मींस ऑक्सीजन एंड वाटर आर नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग प्रोसेस। अब ये क्यों है उसे आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। रस्टिंग प्रोसेस की अगर हम बात करें, आयरन की वो सरफेस जहां पे कोई स्टेन्स, दाग धब्बे या फिर कोई डेंट्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, वो एज अ एक्टिव साइट फॉर रस्टिंग वर्क करते हैं। यानी कि आयरन की शीट के ऊपर वो जगहें जहां पे कोई स्टेन, दाग धब्बे या फिर कोई बैंड्स या डेंट्स मौजूद होंगे, वो एज अ एक्टिव साइट फॉर रस्टिंग क्या करेंगे? वर्क करेंगे। रीजन क्या होती है? उस रीजन को जहां पे कोई डेंट या जहां पे कोई क्या मौजूद होगा, स्टेन मौजूद होगा, वो एज अ एनोडिक रीजन वर्क करेंगे। एनोडिक रीजन क्या मतलब होता है? एनोडिक रीजन मतलब एक ऐसी सरफेस एरिया जहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, अक्सर होगा, हम उस एरिया को नाम दे देते हैं एनोडिक रीजन। फॉर एग्जांपल जैसे इस डायग्राम के अंदर देखिए, यहाँ पे जो बैंड मौजूद है, डैंड मौजूद है, यहाँ पे जो आयरन मौजूद है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आयरन फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये वाला जो सरफेस एरिया है जहाँ पे आयरन की शीट के ऊपर कोई डेंट मौजूद होता है, कोई स्टेन्स मौजूद होता है, वो एज अ एनोडिक रीजन वर्क करता है। एनोडिक रीजन क्यों वर्क करता है, एनोडिक रीजन क्यों कहते हैं? उस रीजन को हम एनोडिक रीजन इस वजह से कहते हैं क्योंकि वहां पे जो आयरन मौजूद होते हैं, आयरन्स के एटम्स मौजूद होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को मूव कर देते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जब मूव हो जाते हैं तो वहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन अक्सर हो रही होती है। इस वजह से उस प्लेस को, उस रीजन को जहां पे आयरन सरफेस के ऊपर कोई डेंट मौजूद होगा, कोई स्टेन मौजूद होगा, हम उस रीजन को नाम दे देंगे एनोडिक रीजन। एनोडिक रीजन के ऊपर क्या होगा? आयरन के जो एटम होंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे फेरस आयन में, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखिए, बैंड वाली जगह से डेंट वाली जगह पे आयरन या इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थ्रू आउट द आयरन सरफेस मूव करते जाएंगे, और जब वो किसी ऐसी सरफेस एरिया में पहुंचेंगे, किसी ऐसी जगह पहुंचेंगे जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई होगी और वाटर वेपर्स क्या होंगे? ज्यादा अमाउंट में मौजूद होंगे। यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे आयरन एटम्स ने, वो पूरी उसी आयरन शीट के अंदर मूव करते जाएंगे। जब वो किसी ऐसी रीजन में पहुंच जाएंगे जहां पे उसके सराउंडिंग में वाटर वेपर्स मौजूद होंगे एक्सेस अमाउंट में, और ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में मौजूद होंगे, तो वहां पे क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस होगा। वो सरफेस, वो जगह जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे रिमूवल, जहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, जहां पे रिडक्शन रिएक्शन अगर हो रहा है, हम उस रीजन को नाम दे देंगे कैथोडिक रीजन। कैथोडिक रीजन क्यों कहते हैं? इस वजह से कैथोडिक रीजन कहते हैं जहां पे रिडक्शन रिएक्शन जो हो रहा है। तो देखिए,
these free electrons move through iron sheets and reach where oxygen concentration is high and water also present। यानी कि जब वही इलेक्ट्रॉन उस आयरन शीट के अंदर से मूव करते हुए उस रीजन में पहुंचे जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर वेपर्स जो है वो भी मौजूद हैं। फिर क्या होगा, दिस रीजन एक्ट एज कैथोडिक रीजन। वो जो रीजन होगी वो एज अ कैथोडिक रीजन वर्क करेंगे। कैथोडिक रीजन मतलब वो जगह जहां पे रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, टेक प्लेस होगा। तो उस रीजन में देखें हाइड्रोजन आयंस मौजूद है, वही हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन के साथ जो एयर में मौजूद है उसके साथ रिएक्ट करेंगे और वो जो इलेक्ट्रॉन आयन ने मूव किए थे वो भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे। देखिए ऑक्सीजन मौजूद है, हाइड्रोजन आयन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन जो आयन ने रिमूव किए थे वो पार्टिसिपेट करके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे एक सवाल आता है, क्वेश्चन बनता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आए हैं, जो इन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया रिडक्शन रिएक्शन में, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आए? तो हम जानते हैं एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर्स एयर में मौजूद होते हैं वो आपस में सच रिएक्शन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद है वो रिएक्ट करने के बाद कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। यही कार्बोनिक एसिड आयनाइज होने पर, इसी कार्बोनिक एसिड को अगर आयनाइज करें ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जब आपस में रिएक्ट करते हैं कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है। वो कार्बोनिक एसिड आयनाइज होने पर हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जो इस रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई एसिडिक मीडियम मौजूद हो तो उससे रस्टिंग प्रोसीजर जो होता है ये फास्ट हो जाता है और रस्टिंग कंडीशन जो होता है, रस्टिंग रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हमें ये भी पता चल गया कि इस रिडक्शन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन पार्टिसिपेट कर रहे थे वो कहां से आए, तो वो कहां से आए, जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स मौजूद थे उन्होंने रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाया। वो कार्बोनिक एसिड वाटर में आयनाइज होने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अगर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, आयरन शीट मौजूद है, ऑक्सीजन एयर के अंदर मौजूद है और ये हमारे पास वो हाइड्रोजन आयन मौजूद है जो कार्बोनिक एसिड से है, ये आपस में रिएक्ट करके फेरस आयन बना रहे हैं वाटर बनाने के। ओवरऑल हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी। अब देखें आयरन टू के इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इट मींस आयरन गेट ऑक्सीडाइज्ड और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, उसमें। तो इट मींस कि जो हाइड्रोजन आयन है दे गेट ऑफ रिड्यूस। तो ये ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन। अब यही जो आयरन आयन होंगे जो इस लेयर के अंदर फॉर्म हो रही है थ्रू आउट द आयरन शीट क्या हो जाएंगे, माइग्रेट कर जाएंगे या थ्रू आउट द आयरन शीट क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे या फैल जाएंगे। जब इन्हें सराउंडिंग मीडियम में वाटर मिलेगा, जहां भी इन्हें वाटर मिलेगा और ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगी, ये आपस में रिएक्ट करते हुए आयरन फेरस ऑक्साइड बना देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा Fe2O3.NH2O। बेसिकली ये जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज रस्ट। यानी कि यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। व्हाट इज फार्मूला ऑफ रस्ट, Fe2O3.NH2O। हमने देखा कि आयरन आयन जो है वो थ्रू आउट द शीट क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए। जब उसे वाटर कंटेक्ट मिलेगा और एयर मिलेगी तो वो रिएक्ट करने के बाद फेरस ऑक्साइड बना देंगे जो कि बेसिकली रस्ट है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया रस्टिंग ऑफ आयरन को। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने होमवर्क के अंदर इसी लॉन्ग क्वेश्चन को क्या करना होगा, लिखना होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।